हमें किसी शख्स मिलता है और हम उसे प्रभावित करते हैं या वो हमारी बातों से प्रभावित होता है और उनको मैं इस बिजनेस के बारे में नॉलेज देता हूँ, जानकारी देता हूँ और वो इस बिजनेस को सीरियसनेस के साथ शुरुआत करते हैं, उनको ये बिजनेस पसंद आता है, वो मेरी बातों से सेटिस्फाई होता है और उनको समझ में आता है कि नाभाडाओ इज बेस्ट प्रोजेक्ट है। लेकिन ये सारी चीजें कब होगा? ये सारी चीजें कब होगा? ये डिजिटल अप्रोच आप कब कर पाएंगे? और फिजिकली तो बात की बात है, आप डिजिटली अप्रोच कब कर पाएंगे? यस, किसी भी इंसान जब हमारी बिजनेस नहीं, किसी भी बिजनेस में, मैं हमारी बिजनेस की बातें कर रहा हूं, हमारी इस नाभाडाओ में जब $20 के साथ अपने बिजनेस को शुरुआत करता है तो उनके मन में कुछ सवाल रख के वो इस बिजनेस को शुरुआत करते हैं। और जो सवाल आपके मन में भी था, मेरी मन में भी था, मेरे अपलाइन के मन में भी था, हर एक उस व्यक्ति के मन में है जो आज की डेट में हमारी बातें को सुन रहे हैं। कहीं ये कंपनी भाग तो नहीं जाएगा? कहीं ये कंपनी आज चल रहा है कल बंद तो नहीं हो जाएगा? कहीं ये कंपनी दूसरे कंपनी की तरह स्कैम तो नहीं हो जाएगा? ये कॉइन हम वाकई में बेच पाएंगे या नहीं बेच पाएंगे? क्या मैं इस बिजनेस को मैं कर लूंगा लेकिन मेरे साथ जो जुड़ेगा वो कर पाएगा या नहीं? ऐसे बहुत सारे सवालों के साथ हम इस बिजनेस को शुरुआत करते हैं, फिर भी शुरुआत करते हैं अपलाइन की बातें सुन के। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा डियर्स, आपके मन में जो भी सवाल है, सबसे पहले आप अपने सवाल को क्लियर कीजिए। जो सवाल है उनके जवाब अपलाइन से क्लियर कीजिए, क्योंकि जिनको तैरना नहीं आते हैं समुंदर में, वो अगर किसी दूसरों को लेकर आ जाएगा तो वो खुद भी डूबेगा और उसको भी डुबाएगा। इसलिए डियर्स, हमें सबसे पहले बिजनेस करने से पहले जानकारी लेना बहुत जरूरी है। और ये सारी जो जानकारी है, ये सारी जो डाउट हमारे मन में होता क्यों है? क्योंकि हमारा मन में भरोसा नहीं होता है। और भरोसा आता कहां से है? भरोसा आता है दोस्तों जानकारी से। तो सबसे पहले आप जानकारी लीजिए। यानी इस बिजनेस को आप डिजिटली चाहे फिजिकली कुछ भी करने से पहले आपके अंदर एटलीस्ट कम से कम भरोसा होना चाहिए। भरोसा मतलब आपके पास जानकारी रहेगा तो भरोसा रहेगा, और भरोसा अगर रहेगा तो जानकारी भी आपको लोगों को देना पड़ेगा। अगर आपके पास भरोसा रहेगा तो आप लोगों को जानकारी दे पाओगे। यानी कि इस बिजनेस को करते समय अगर आप कर रहे हैं मन से, तो आपके अंदर सबसे पहले भरोसा होना बहुत जरूरी है दोस्तों। मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आपके अंदर भरोसा है? आप बोलेंगे सर भरोसा कुछ है कुछ नहीं है। मैं कहूंगा कि भरोसा अगर नहीं है तो भरोसा इकट्ठा करने की काम कीजिए डियर्स। भरोसा नहीं है तो भरोसा इकट्ठा कीजिए डियर्स। भरोसा किसी से उधार लेने की चीजें नहीं है। अरिंदम सर मेरी अपलाइंस है, वो इस बिजनेस में 10,000 कॉइन्स रखे हैं, चलो सर हमें भी कुछ भरोसा दे दो, हम भी अपने पास कुछ भरोसा रख देते हैं। नहीं सर, ये संभव नहीं है, ये कभी संभव नहीं है। तो इनके लिए सबसे पहले अपने पास भरोसा आप लेके इस बिजनेस को शुरुआत कीजिए डियर्स। दूसरा, आपकी एटीट्यूड, आपकी नजरिया। आप इस बिजनेस को लिया कौन सा नजरिया से और आप किसी को दे रहा है कौन सा नजरिया से, इस बिजनेस को, वो चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस रखिए डियर्स। सबसे ज्यादा फोकस रखिए। आपको जो बिजनेस मिला, इस बिजनेस आपकी जिंदगी कितना बदल सकते हैं और आप जिनको दे रहे हैं उनकी जिंदगी कितना बदल सकते हैं, आप सोचिएगा। कई बार होता है हमारी चाय में जब मक्खी गिरता है तो हम चाय फेंक देते हैं, लेकिन कई बार वही बातें हैं जब वही मक्खी किसी और चीजों में पड़े तो हम मक्खी को उठा के फेंक देते हैं। तो चीज हर एक जगह में नजरिया डिपेंड करते हैं कि आपकी नजरिया कौन सा है। तो इस बिजनेस को आप कौन से नजरिया, यानी कि आपकी एटीट्यूड, आप इस बिजनेस को कौन सी एटीट्यूड से ले रहे हैं और आप दे कौन से एटीट्यूड से, ये डिपेंड कर रहा है डियर्स।
तो इसीलिए आपकी ऐसे बहुत सारी पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगा कि आप इस बिजनेस के प्रति आपके अंदर 100% विश्वास लाइए। लाएंगे कहाँ से? जानकारी से। आप इस बिजनेस रिलेटेड आपके अंदर वो एटीट्यूड, वो नजरिया आपके अंदर रखिए कि मैं जो ये बिजनेस मुझे मिला है, मैं इस बिजनेस जो किसी और को मैं दे रहा हूँ, इस बिजनेस से वो चाहे तो वो अपने हर एक सपने को पूरा कर सकते हैं। तो आप इस डिजिटल, अभी मैं आता हूँ इस डिजिटल और फिजिकल अप्रोच में आपको कैसे करना है, और कुछ चीजों को आपको मैं आपको करना कैसे है वो नहीं बताऊंगा, लेकिन करने से पहले आप क्या क्या रखोगे अपने अंदर वो चीजों को हम आपको बता रहा हूँ सर। डिजिटल अप्रोच जो सोशल मीडिया से हमें ट्रेस मार्केट के थ्रू कुछ ऐसे प्रोस्पेक्ट से मिलने और समझने का मौका मिलता है। और नो डाउट मैं आज लगभग 3 से 3.5 साल हो रहे हैं जो मैं आज पिछले कॉन्सेप्ट इस नाभा डाउ में भी मैं इस फ्रेश मार्केट से दोस्तों पर मंथ डायरेक्ट लगाने की कोशिश करता हूं, और लगाया भी हूं। अभी अब आप लोगों के बीच है, आप चेक कर सकते हैं, मैं नाम भी बता रहा हूं आपके बीच, पिक्कू मन्ना बोल के जी, जो भैया उड़ीसा से है और मेरे साथ 3 नंबर से डायरेक्ट आईडी लगाए हैं, जिनको आज तक मैंने देखा तक नहीं हूं। ऐसे और भी 3 से 4 व्यक्ति हैं जो हमारे साथ जोड़ने वाले हैं, जिनको मैंने देखा तक नहीं हूं। क्यों? फेस मार्केट से लोग आपके साथ तब जुड़ता है जब आपके खुद के अंदर इस बिजनेस के प्रति भरोसा हो, जब आप दूसरे को सेटिस्फाई कर सको, उनके हर एक सवालों के आंसर देते रहो। फिर गलत नहीं, सही सवाल की सही जवाब देना बहुत जरूरी है सर। बहुत सारे लोग डिजिटल अप्रोच में ऐसे करते हैं, डिजिटल अप्रोच करने के लिए हमें सोशल मीडिया की सहारा लेना पड़ता है। अब डिजिटल जो अप्रोच हम करते हैं सोशल मीडिया में, हमें सिर्फ सोशल मीडिया में अपनी मुंह दिखाने से नहीं होता है। सोशल मीडिया में आके हम जो चीज कर रहे हैं उनको प्रमोट करना पड़ता है। आपने देखे होंगे बहुत सारे लोग ऐसे होता है, आज की डेट में सोशल मीडिया कितना महत्वपूर्ण हमारे लिए है। आज डिजिटल अप्रोच की सबसे बड़ा जो काम करने की तरीका वो है सोशल मीडिया, और इस सोशल मीडिया में सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है वो फेसबुक है दोस्तों। अब किसी और के लिए कुछ अलग हो सकता है, जैसे किसी के लिए फेसबुक तो किसी के लिए यूट्यूब, जो कुछ भी हो। तो फेसबुक या यूट्यूब, हर एक जगह में डियर्स आप जिस चीजों के बारे में कर रहे हैं वो चीजों की जानकारी आपको देना पड़ता है, चाहे वो बैनर के थ्रू, चाहे वो बैनर के थ्रू, चाहे वो बैनर्स के थ्रू। यानी कोस्ट एक बार कंफर्म करेंगे मेरी आवाज क्लियर जा रही है या नहीं? क्लियर है सर, क्लियर आ रहा है। थैंक यू। तो सोशल मीडिया में जब हम करते हैं तो या तो हमें बैनर्स के थ्रू जानकारी देना पड़ते हैं, या हमें कुछ ऐसी चीजें डालना पड़ता है, राइटिंग हो या कुछ भी हो, जिससे लोगों को पता चले कि ये व्यक्ति कुछ ना कुछ कर रहा है, या ये जो चीजें हैं कुछ ना कुछ है। और यही चीजें आज की डेट में लोगों को शर्म आता है, सर सोशल मीडिया में मैं डालूं, लोग क्या सोचेगा। मैं आपको बताऊं सर, मेरा यूट्यूब से भी जो व्यक्ति फेसबुक से मेरे साथ ज्वाइनिंग है वो यूट्यूब की वीडियो तक देखा है। मैं यूट्यूब में लगभग 5 से 6 वीडियो अपलोड किया हूं, और जिसमें से वो यूट्यूब की कॉइन डिस्ट्रीब्यूशन लोगों ने देख के मुझे कॉल किया है, ऐसे भी लोग हैं। तो आप ये मत सोचिए आपको लेकर लोग सोचेगा क्या, आप ये सोचिए कि आप अपनी सपने को लेकर क्या सोच रहे हैं। तो आपको डिजिटल अप्रोच जरूर आप सोचिए, इस डिजिटल अप्रोच करने के लिए थोड़ा सा आपको डिजिटली होना पड़ेगा, खुद को डिजिटल बनाना पड़ेगा। हमारे भी जयंत सर है, आप देख सकते हैं, जो नावा डाव से
उनको पहली प्राइज उसने ले लिए है $10 की। क्यों? उसने कुछ मीम्स बनाते हैं इस नावाडाओ के प्रति, कुछ इमेज होता है जिस इमेज में नावाडाओ लिखा रहता है, कॉइन्स में नावाडाओ, और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होते हैं, मैं देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। अगर उनकी मेहनत ऐसे, अगर, क्योंकि आपकी मेहनत एक दिन में रंग नहीं लाती है डियर्स, लेकिन एक दिन लाता है। जो कहते हैं ना कि सर मेरे लिए मार्केट नहीं है, मेरा बात कोई भरोसा नहीं करता है, कोई दिक्कत नहीं है सर। डियर्स, मैं खुद एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिस वीडियो में लगभग बहुत पैसा खर्चा होगा, लेकिन मैं बनाऊंगा। इस नावाडाओ की पूरी प्लान प्रेजेंटेशन पूरी डिजिटल स्तर पर होगा, हर एक चीजों को, क्योंकि मुझे एक चीज मालूम है सर, सोशल मीडिया पर किसी की भरोसा हो या ना हो, लेकिन मुझे भरोसा है सर, क्योंकि मैंने पिछली कॉन्सेप्ट में इसी सोशल मीडिया की दम पर मैंने एक शख्स से लगभग 20 लाख रुपया कमाया था डियर्स, तो मुझे भरोसा है। तो इसीलिए डियर्स, आप फिजिकली अप्रोच जब डिजिटल मार्केट में कर रहे हो, तो आप अपने आप को थोड़ा सा डिजिटलाइज बनाइए डियर्स, शर्मिए मत, ऐसा मत सोचिए मैं क्या बोलूंगा। मेरे को होस्ट एक बार कंफर्म कराएंगे सर? क्लियर है सर, चंदन क्लियर सर? है, क्लियर है एकदम जबरदस्त। थैंक यू। माफी चाहूंगा, थोड़ा सा कॉल आ रहा है बार बार, और जिसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो डियर आप अपने आप को थोड़ा सा डिजिटलाइज बनाइए। आप ये मत सोचिए सामने वाला व्यक्ति क्या सोचेगा, क्या नहीं होगा। आप अपनी जो डिजिटल बेस में जिस हिसाब से काम कर रहे हैं वो जरूर कीजिए, और मैं आपको अगले सेशन जब लेके आऊंगा तो डिजिटल प्रमोशन के बारे में जरूर मैं आपके साथ बातें करूंगा, चाहे वो टेलीग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, चाहे आपकी फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, हर एक चीजें। तो इसीलिए आप डिजिटल अप्रोच अगर आपको